नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जो यूपीपीसीएस की जर्नी है इसमें बहुत बेहतर तरीके से आयाम दे रहे होंगे, राइट। लेकिन जो एक डाउट निकल के आ रहा है कि 14 जो मई का एग्जाम है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, क्या ये पोस्टपोन्ड हो रहा है, क्या पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे आपके दिमाग में विचार आ रहे होंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से जानने को मिल रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 14 मई का एग्जाम है, सबसे बड़ा डाउट ये है कि 14 मई को एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखिएगा, पहली बात तो ये निकलती है कि अगर अपने बिहाफ से सोचे तो पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि टाइमिंग भी कम मिला है। लेकिन ये मान के चलें कि अभी तक यहां पर 13 मई के यहां निकाय चुनाव होने की वजह से आशंका थी कि पोस्टपोन हो रहा है, जिसके लिए पत्राचार कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज मांगा गया था। लेकिन मैं अभी तक ये बता दूं कि 100% जो अभी एग्जाम है वो 14 मई को हो रहा। तो अपने दिमाग से ये निकाल कर जो आपने अभी नहीं पढ़ा है उसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, पीवाई को लगाइएगा, टेस्ट लगाइएगा, दबा के मेहनत करिए, जितनी आप कर सकते हो उतनी मेहनत करिएगा। लेकिन ये मान के कि अभी एग्जाम जो है 14 मई को हो रहा है तो हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अभी तक की सूचना है, आगे आयोग या फिर बाकी प्रशासन जैसे करता है उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको अभी करना क्या है। देखो, सक्सेस के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले कॉमन नॉलेज जो आपने गेन कर ली होगी, एनसीईआरटी से पढ़ लिया होगा, कोई कोचिंग से पढ़ लिया होगा, किताब से पढ़ लिया होगा, लेकिन अब उस पर बिलीव करना है। आपको कुछ नया एक्स्ट्रा मटेरियल, रंगीन किताबें, रंगीन नोट्स, रंगीन व्यक्तियों से नहीं मिलना है जो आपको मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट करेंगे कि ये पढ़ के ये पढ़ लो, 500 प्रश्न ले लो, क्वालिफाई हो जाओगे। उनसे बचना है क्योंकि सोचिएगा, अगर आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी किया है इसका, उसके बाद तुम अपनी तैयारी पर बिलीव नहीं है, चंद लम्हों में तुम किसी दूसरे की तैयारी पर बिलीव कर लेते हो, इसका मतलब आपने तैयारी की ही नहीं थी। इसीलिए उस पर बिलीव नहीं करना है। कॉमन नॉलेज आपने गेन कर लिया होगा तो ये मान के चलें कि 20 से 25% तैयारी आपकी यहां से हो जाती है। उसके बाद आपने एडवांस नॉलेज को कुछ ऑथेंटिक किताबों से पढ़ा होगा, लाइक जैसे ऑथेंटिक किताबों में हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबकी अलग अलग पढ़ी होंगी, या कहीं ना कहीं कोचिंग का सहारा लिया होगा। जो भी किया होगा, अगर आपने वहां बेहतर किया है तो आपकी जो तैयारी है ये 40 से लेकर 50 के अराउंड पहुंच जाती है। लेकिन तीसरी जो तैयारी है वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसको मैं रिवीजन कहता हूं। रिवीजन इसलिए जरूरी है कि आपने पढ़ाई कितना है लेकिन बार बार रिकॉल नहीं आ रहा, रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका रिवीजन बेहतर नहीं है। इसीलिए तीसरी तैयारी का चरण होता है कि आप टेस्ट पे फोकस करिएगा, रिवीजन पे फोकस करिएगा। टेस्ट जो है आप कोचिंग के लगाएं, घटना चक्र के लगाएं, किसके लगाएं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यूपीपीसीएस में एग्जाम में अगर देखा जाए आपको लगभग 100+ क्वेश्चन सही करना है 150 में से, ये मान के चलें। लास्ट ईयर की अगर मेरिट को देख भी लिया जाए तो लगभग वही 80 से 90 के बीच में रहती है। तो अगर आप टारगेट ये लेकर चलें कि सिक्योर हो जाए, कि प्रीलिम्स देके आए और मेंस में लगातार लग जाए, इसलिए जरूरी है कि 100+ का तुमको टारगेट लेना ही पड़ेगा बच्चों। अगर देखा जाए यूपीपीसीएस में जो होता है पीवाईक्यू से प्रश्न जो आते हैं लगभग 30 से 35 प्रश्न आते हैं। मान लो तुम्हें 100 प्रश्न सही करने हैं तो 30 से 35 प्रश्न जो है वो पीवाईक्यू से जाएंगे। उसके लिए आप जो घटना चक्र पूर्वालोकन आता है उसको रट डालिएगा, उसको पढ़ डालिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिए। कम से कम 5 साल के पेपर जो है आपके यहां होने चाहिए, यहां नहीं, यहां क्वेश्चन आए टिक यहां से कर दो। देन सेकेंड पॉइंट आता है एडवांस का। तो अगर 30-45 क्वेश्चन ये आ जाएंगे, करंट अफेयर के 30 से 35 क्वेश्चन यहां आ जाएंगे। इसके लिए मार्केट में दृष्टि आ चुकी है, घटना सार आ चुकी है, बाकी एडिटोरियल, बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल है। अगर आप 3-4 मैगजीन को फॉलो करके कंप्लीटली ईयरली की करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आप यहां इन क्वेश्चनों का लगभग ये कह सकते हैं कि 80% क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। इट मींस मतलब अगर 30 से 35 प्रश्न आ रहे हैं तो 35 का अगर 80% निकालेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 26-27 प्रश्नों को आप कहीं सही करने की भूमिका में आ जाओगे। मान लो 30 प्रश्न यहां से सही कर लिया, 30 यहां से कर लिया, कितना हो गया 60। अब बात बनती है तुमको 90-100 के अराउंड जाना है तो एडवांस क्वेश्चन जो आते हैं वो आपने जो गेन किया होगा एडवांस नॉलेज वहां से आएंगे। तो इसलिए उसके लिए जरूरी है जो घटना चक्र तुम पढ़ोगे तो वहां उसके नोट्स दिए गए होंगे, आपके खुद के कुछ नोट्स होंगे, आपके कुछ कोचिंग के नोट्स होंगे, नहीं भी होंगे तो आपने किताब पे मार्किंग की होगी, हाईलाइटर किया होगा, उसको पढ़िएगा। तो यानी आप अपनी तैयारी को अब एक बेहतर आयाम दीजिएगा। लास्ट वो तैयारी होती है जहां पर अपनी तैयारी को स्पीड के साथ पढ़ा जाता है। जितना हो सके कोशिश करिएगा अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं सेट करिएगा। जैसे सपोज कर लीजिएगा आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न से कुल मिला के अगर कहा जाए 25-30 प्रश्न आते हैं, 20 से 25 प्रश्न आते हैं, तो भाई ज्यादा कहां से आएंगे, बोलेंगे सर मॉडर्न से। तो फिर एंशिएंट, मिडाइवल पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी। ऐसे ही तुम पॉलिटी में जाओगे तो वहां पर कहा जाए तो लगभग 50-60 टॉपिक होते हैं, उसमें प्रश्न ज्यादा कहां से आते हैं, राइट से आते हैं, ड्यूटीज से आते हैं, डीपीएसपी से आते हैं, राष्ट्रपति से आते हैं, पार्लियामेंट से आते हैं, जुडिशरी से आते हैं। तो वहां उनको आपको प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी। रिवीजन करने के लिए भी मुझे किस किस पे पहले काम करना, राइट। तो पहले अपनी प्राथमिकताएं सेट कर लीजिएगा और
दबा के पढ़िए जितना हो सकता है। देश जितनी भी आपको डिस्ट्रैक्शन कर रही है चीजें, चाहे किसी तरीके से सोशल मीडिया हो या पारिवारिक कंडीशन हो या आपके आसपास जो घूम रहा वातावरण है, उनसे दूर होने का प्रयास करें, चाहे आपके दोस्ती क्यों ना हो। एक महीने की तैयारी जो बची है, एक महीना बचा भी नहीं है, आज 21-22 तारीख है देखना, तो 22 तारीख के बाद 14 मई, बहुत कम समय बचा हुआ, 20 दिन मान के चल लेते हैं, तो 20 दिन में आपको इतना करना है जो आप वहां पे 3 महीने में कर पाते हो, आपको उसको 20 दिन में करना है। इसके लिए आपको डबल एनर्जी की जगह ट्रिपल एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। तो यहां जितनी डिस्ट्रैक्शन चीजें करती हैं उनसे दूर हो जाइएगा कुछ चंद लम्हों के लिए। हैव अ शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपके दिमाग में, कि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में 10 दिन बचे हुए हैं, आप सोचो साइंस रह गया, ज्योग्राफी रह गया, हिस्ट्री रह गया, पॉलिटी रह गया। यानी आप अब शेड्यूल सेट करिएगा कि मुझे साइंस को पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन आपको 4 से 5 प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी, शेड्यूल सेट करना पड़ेगा कि मुझे यहां इसको 3 बार रिवीजन करना है, इसको 4 बार रिवीजन करना है, इसको 5 बार रिवीजन करना है, इसलिए शेड्यूल बहुत जरूरी है। दैट डोंट मल्टीटास्क। अब तुम क्या करोगे, तुम डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्टिंग कर लोगे, तुम्हें अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा, राइट, क्योंकि तुम्हें लगेगा बाजार में लोग अच्छा कर रहे हैं, आपके आसपास के दोस्त अच्छा कर रहे हैं, उसका तो हो गया, मेरा नहीं होगा इस बार भी। इससे क्या होगा, आप अपने अंदर के मोटिवेशनल को ध्यान रखना डिमोटिवेट में कन्वर्ट हो जाओगे। इसलिए जरूरी है कि मल्टीटास्क मत रखिएगा कि भैया मुझे करंट अफेयर की 20 मैगजीन पढ़नी है, या करंट अफेयर के लिए पीटी 65 भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। मतलब वहां पे आपको सीमित दायरे में आपका करना है, 1 या 2 मैगजीन फॉलो करके उसको मैक्सिमम टाइम पढ़िएगा, 2-3-4 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो ये करिएगा। एंड आफ्टर दैट सेट द टाइम लिमिट अपने। अब ये मत सोचो कि मेरी तैयारी जो है मैं 6 घंटे पढ़ लिया, कल को पढ़ लूंगा, अब वो टाइम लिमिट को क्लोज कर दीजिएगा। आपको लगता है कि मुझे भैया 8 घंटे पढ़ना है, साला 10 घंटे पढ़ो यार। क्यों? अगर 10 घंटे तुम लगातार 20 दिन में पढ़ लोगे, 200 घंटे की जो तैयारी है आपकी, ये मान के चले कि अगर तुम पहले 5 घंटे पढ़ते तो वहां पे 60 दिन की तैयारी निकल के आ जाएगी। यानी तिगनी एक्सपर्टीज आपसे अब की जाती है, जहां अब टाइमिंग को, लिमिट को मत बांधिएगा, तोड़ दीजिएगा। 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे भी पढ़िएगा, तुम्हें अंदर एनर्जी है तो, राइट। प्लान सेट कर लीजिएगा जरूर कि भाई मुझे क्या करना है, कि प्लान सेट में आपको अभी नोट डाउन कर लीजिएगा कि मुझे इतने टॉपिक पे कमांड करनी है, अभी इतने टॉपिक बचे हुए हैं। जो आपको प्लान सेट करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कमांड चली जाएगी, और दिमाग में कमांड चले जाने के बाद दिमाग उसके अकॉर्डिंग काम करता है, राइट। एंड आफ्टर दैट करंट अफेयर को, दैट इज अ मेजर सेगमेंट, बिकॉज आई थिंक यू नो कि यहाँ पे 30-35 क्वेश्चन ध्यान रखना आते हैं, और 30-35 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए कम नहीं होते हैं, और वो भी 1 साल की तैयारी में। आप हिस्ट्री से पढ़ेंगे, 20 से 25 प्रश्न आएंगे। हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हो रही है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, है ना, आर्ट, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद भी आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर 1 साल के करंट अफेयर को आप डीपली करके पढ़ लेते हैं तो यहां इतने क्वेश्चन सही करने हो जाते हैं। इसलिए कुछ बच्चे करंट अफेयर को डे बाय डे रेडी करते होंगे, वीक बाय वीक रेडी करते होंगे, मंथ बाय मंथ रेडी करते होंगे। तो जो बच्चे डे बाय डे रेडी करते हैं उनके लिए समस्या का विषय है ही नहीं। लेकिन जो बच्चे वीक वाइज रेडी नहीं करते, डे वाइज रेडी नहीं करते हैं, वो मंथ वाइज रेडी करते होंगे। जो मंथ वाइज भी नहीं करते हैं तो भाई वो ईयर वाइज करते हैं। तो उसके लिए मार्केट में दृष्टि आ चुकी है, घटनासार आ चुकी है। बाकी मंथली मैगजीन के साथ ईयरली मैगजीन है, उसको फॉलो करिएगा, लेकिन घबराना नहीं है। अब अपनी तैयारी को बेहतर आयाम देना है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि जिन बच्चों को लगता है कि GS 1 में डर है, तो सुबह शाम को 8:45 पे मैं एक टॉपिक के साथ MCQs के साथ लेके आता हूं। आप वहां आके लाइव देखिएगा, क्योंकि ये जो समय होता है वो खाने पीने का समय होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने समय को निकाल के मुझे दीजिएगा, मैं ये चाह रहा हूं कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय, जहां पर आपको पढ़ाई मन नहीं लगता है, वहां पे उसमें भी पढ़ाई करिएगा। उसमें पढ़ाई करने का मतलब है प्रश्न करिएगा। तो यहाँ 8:45 पे आप लाइव देखिएगा पर डे मुझे। और CSET GS 2 अगर देखा जाए, UPSC जाए या स्टेट PSC जाए, CSET एक गंभीर विषय होता है। बहुत सारे बच्चे इसको लाइटली लेते हैं कि भैया इसको तो क्वालिफाई कर लेंगे, 33% तो नंबर लाना है भैया। सोचिएगा, यही दुख का कारण है। 10 से 15 हजार बच्चे UPSC में देखा जाए, CSET क्वालिफाई ना होने की वजह से GS में नंबर अच्छे होते हैं, वो मेंस में पार्टिसिपेट कोई नहीं कर पाते हैं। सोचो क्या होता होगा दर्द उनके सीने में। GS में नंबर ज्यादा, CSET में कम। इसको इग्नोर नहीं मानना है। कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं बड़ी समस्याएं बन जाती हैं, इसलिए इसको बड़ी समस्या ना बना के इसके लिए भी रोज पर डे में 8:30 बजे आपके सामने लेके आता हूं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये मान के चलें कि यहाँ पे पेपर जो है अभी कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा है। 14 मई को पेपर है, तो 14 मई को पेपर है। तैयारी को बेहतर आयाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।